तो दोस्तों झारखंड में सरकारी आईटीआई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सेशन 24, 25, 26 के लिए जारी हो चुका है। ठीक है, कैसे चेक करना है इस वीडियो हम लोग प्रॉपर तरीका जानेंगे और क्या मतलब बहुत से लोगों को सिलेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, लगभग यहाँ पे फॉर्म इस बार जो है 70,000 पार भर दिया कैंडिडेट ने, 70,000 पार कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पे सीट जो है लगभग आपका कितना है, गवर्नमेंट में अगर देखा जाए सीट तो लगभग 5-6 हज़ार के आसपास होगा। ठीक है, और इतना आदमी ने सीट फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अब आपको सरकारी नहीं मिल सकता है, प्राइवेट मिल सकता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले गूगल आना है। ठीक है, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च लिखना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ सर्च कीजिएगा। ठीक है, एक मिनट इसको और अच्छा से मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, गूगल पे आपको सर्च मारना है। अरे यार क्या बार बार इधर उधर हो जा रहा है, लैपटॉप लेना ही पड़ेगा हमको लग रहा है अब। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद सर्च मारना है, आपको लिखिएगा झारखंड ITI। ठीक है, ITI.gov। ठीक है, .gov लिखना है, नहीं तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट इसके नाम पे खुल गया है। इस तरह से लिखिएगा। अब इसको सर्च मारना है और ऊपर उठाना है तो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा ITI झारखंड GOV। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा और यहाँ पे पृथ्वी का छाप होगा, अर्थ का साइन होगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सिंपली क्लिक कर लेते हैं एंड जैसे क्लिक कीजिएगा इसका जो है होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि प्रिय अभ्यर्थी, राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 17, 24, 25, 26 में नामांकन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है और आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्च प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। देख रहे हैं यहाँ पे सर्च प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो सिंपली जैसे इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सर्च करने का ऑप्शन खुल जाएगा। ये ऑप्शन मैं आपको डायरेक्टली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है। अब आप में से बहुत से लोग एप्लीकेशन भूल चुके हैं या फिर खो चुके हैं, तो जिनके पास याद है लिख के रखे हैं या फिर प्रिंट आउट जो निकलाए होंगे उसमें होगा। ठीक है, नहीं तो आपका मोबाइल के SMS चेक कीजिएगा। ठीक है, झारखंड ITI लिख के सर्च मारिएगा SMS वाला बॉक्स में तो आ जाएगा। जनरली किस टाइप से होगा आपका मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका होगा 2024 सबका होगा, जो ID रहेगा अपना एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे 2024 सबका रहेगा। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ अच्छा से। तो आपका एप्लीकेशन नंबर कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, देखिए कहाँ पे है मैं बता देता हूँ, आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे आपका प्रिंट आउट था जब आपने फॉर्म भरा था तो यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर ID। ठीक है, वहीं पे तो यहीं पे आपको चेक करना है और इसी को यहाँ पे टाइप करना है। तो सबसे पहले ITI लिखिएगा, ITI 2024, उसके बाद जो भी आपका नंबर है पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ITI 2024 सबका आएगा, उसके बाद सबका अलग अलग नंबर आता है। मैंने 1964 नंबर पे फॉर्म को फिलअप किया था तो यहाँ पे इस तरह से सब कुछ जो भी है आप लिख के सर्च मारिएगा इधर सर्च वाले बॉक्स पे, तो सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा आपका लिस्ट। ठीक है, इस तरह से सर्च मार के अपना रैंक चेक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये देखना है कैंडिडेट रैंक 10th। ठीक है, मैं आपका फॉर्म भर रहा था, मुझे ITI वगैरह नहीं करना है, मैं MA कर चुका हूँ, मतलब लास्ट ईयर है मेरा, अभी MA का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, और मेरा मतलब चलो यार अपने बारे में बाद में बताएंगे किसी दिन, मैं केवल फॉर्म भरा था आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक है CML रैंक। ठीक है, एक है कैटेगरी और एक है हमारा कैटेगरी रैंक, एक है हमारा AWS, फिर जो PH कैंडिडेट है उनके लिए SMQ रैंक। ठीक है, और फिर है आपका प्रिमिटिव ट्राइब रैंक। ये सब क्या होता है चलिए बताते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर में बोला गया है द मेरिट लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। यह जो मेरिट लिस्ट है अभ्यर्थी के द्वारा जो 10th का या 8 का नंबर दिया गया है उसी के आधार पे बनाया गया है। फिर बोला गया है कैंडिडेट आर solely responsible for providing any incorrect information। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिए तो ये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे और इसके लिए कल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा जिनका गलत है। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा।
यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट फॉर एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डाटा एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। और फिर है नेक्स्ट कि इट इज़ द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न ITI प्रिंसिपल टू वेरीफाई अथॉरिटी ऑफ द डाटा। चलिए इन सबको मैं समझा दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे जान लीजिए CML रैंक क्या है, ठीक है। तो CML का फुल फॉर्म होता है कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है। यानी कि जितना आदमी फॉर्म भरा है, लगभग 75,000 के आसपास आदमी फॉर्म भरा है, उसमें मेरा रैंक आया है 12,060। कितना? 12,060 मेरा रैंक आया है, ठीक है। ऑल ओवर कैंडिडेट को मिला के, सब ST SC जनरल मिला के मेरा रैंक जितना भी फॉर्म भरा है उसमें 12,060 रैंक आया है। तो जिसका जितना आया है ऑल ओवर में उतना रैंक ये वाला है। फिर आपका आता है यहाँ पे कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक दोस्तों ये क्या है? तो कैटेगरी रैंक मतलब मैंने BC1 से फॉर्म भरा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी, किसी का जनरल लिखा होगा, किसी का ST, किसी का OBC, किसी का BC1, किसी का BC2, जो भी लिखा होगा। तो मेरा BC1 मतलब BC1 कैटेगरी में मेरा 4484 रैंक है। दैट मीन्स कि मुझसे आगे, ठीक है, मुझसे आगे 4400 कितना 83 कैंडिडेट मुझसे आगे हैं अभी BC1 में, ठीक है। तो BC1 में 4483 कैंडिडेट मुझसे आगे हैं। उसके बाद मेरा रैंक आता है 4484। समझ गए हैं कि OBC कैटेगरी में मेरा रैंक कितना है और ऑल ओवर कैटेगरी में मेरा रैंक कितना है, ठीक है। अब देखिए जिसका जिसका होगा धीरे धीरे मैं हर दिन आपको अब जैसे जैसे प्रोसेस होगा एक वीडियो देता जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, छोड़िएगा नहीं तो आप ही का घाटा होगा। गाना सुने ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए अब थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। यहाँ से प्रिंट मार लीजिएगा, प्रिंट करके रख लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके 4 पॉइंट बताए गए हैं इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि कैंडिडेट क्या जो नंबर दिया गया उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया गया। दूसरा, अगर आपने कोई गलती किया तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तीसरा, बोला गया कैंडिडेट फॉर एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। हाँ, बोला गया है कि आपके द्वारा जो यहाँ पे प्रमाण पत्र दिए गए हैं उसके सत्यापन किया जाएगा, ठीक है, तो ओरिजिनल होनी चाहिए। 4th नंबर पे बोला गया है कि इज द ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपके लिए नहीं है। ये बोला गया है कि जो ITI के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि प्रिंसिपल्स टू वेरीफाई, ठीक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट दिया कैंडिडेट वेरीफाई करेंगे, कौन करेंगे? तो प्रिंसिपल करेंगे, ITI के प्रिंसिपल, जहाँ पे आप लीजिएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में लीजिएगा, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? कल से दोस्तों यानी कि 19 तारीख से आपका जो है सुधारना शुरू होगा। सुधारना का मतलब किसी का अगर नाम वगैरह में कुछ गलती आ गया है तो आप लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही सुधारना शुरू होगा मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिनका भी सुधारना होगा चेक कर लीजिएगा। सब कुछ सही है तो रहने दीजिएगा और कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। कुछ गलत है तो सुधार लीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं है तो सेम टू सेम रहने दीजिएगा। थैंक यू, बाय। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए। पैसा वैसा तो मांग नहीं रहा हूँ ना कि दे दो भाई। चलिए बाय। और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा आप ही को होगा, अपडेट इसी में आएंगे। और सागर साव के साथ ज्ञान सागर एक हमारा चैनल है, उसमें आपको अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें काम देगा आपको। ज्ञान सागर को देख लीजिएगा, उसमें 1 लाख+ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।